Assalamualaikum viewers, hope you all are doing well. Welcome to my channel Pros Wide. व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंसेस। जैसे कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर कोर्स स्टार्ट किया है, तो इस कोर्स में ये आज थर्ड टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस यानी कि ज़माने, ठीक है। अब जैसे ही हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं या इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं तो उसमें टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट कंसीडर किया जाता है और इसके थ्रू हमें इंग्लिश लर्निंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि हमने कैसे उर्दू से इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने हैं। अब टेंसेस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब ज़माना हाल, पास्ट मतलब ज़माना माजी और फ्यूचर मतलब ज़माना मुस्तकबिल। अब इन तीनों ही टाइप्स में हमारे पास फर्दर सब टाइप्स आती हैं, इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट भी होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी होता है, प्रेजेंट में परफेक्ट भी होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होता है। सेम हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज की इस वीडियो में हमारा जो मेथड होगा, हमने इस इंडेफिनेट टेंस को कवर करना है, ठीक है। अब ये करने की वजह ये है कि जो सारे इंडेफिनेट टेंस हैं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, इन सभी इंडेफिनेट के रूल्स ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। एंड देन कॉन्टिन्यूस में सब के रूल्स सेम होंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, थोड़ी सी पहचान सेम होगी, तो इसलिए हम जो है ना यहाँ पे इनडेफिनेट को पहले डील करेंगे, ठीक है। इनडेफिनेट में तीनों टेंसेस, फिर कॉन्टिन्यूस में तीनों टेंसेस, देन परफेक्ट में तीनों टेंसेस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तीनों टेंसेस, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट टेंस। सबसे पहले आ गया है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, आपको पता है कि जैसे हमने टेंसेस बनाने हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है पहचान। हमने उर्दू फिक्रे की पहचान करनी है, ठीक है, और फिर हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या है? जो भी हमारे पास उर्दू फिक्रा होगा, ठीक है, जो उर्दू में सेंटेंस होगा उसकी हमने पहचान करनी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये पहचान होती है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में आता है ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। हमारा मेथड यही होता है कि हमने उर्दू फिक्रों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और हमने देखना है कि ये जिसकी जो लास्ट वाली पहचान है ये कौन से टेंस में फॉल कर रही है, देन हम उसके रूल्स को यूज़ करते हुए अपना इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज़ होता है, यानी कि जब हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज़ करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है सिंगुलर के साथ। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट है, ठीक है, अगर काम करने वाला सब्जेक्ट जो है वो सिंगल है तो हम इसके साथ एस लगा देंगे, ठीक है। जैसे अली एक है, सिंगुलर है, अली ईट नहीं, अली ईट्स, ओके। फार्मूला यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि हमने सिंपल सेंटेंस का कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, हमने नेगेटिव में कौन सा फॉलो करना है और इंट्रोगेटिव में कौन सा फॉलो करना है, ठीक है जी। आपको पता है कि इंग्लिश का मेथड होता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, काम करने वाला आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब नेगेटिव होगा तो जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डू डज, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ होते हैं, ठीक है। नेगेटिव में डू और डज के साथ नॉट आ जाएगा फौरन सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें एस और ई एस का इजाफा नहीं होता, ना नेगेटिव में होता है ना इंट्रोगेटिव में होता है, ठीक है। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सिंपल डू और डज स्टार्ट में आ जाएगा एज अ क्वेश्चन, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि स्टार्ट में डू डज और फिर SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला स्टार्ट में ऐड कर दिए हैं ताकि जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं आपकी सामने स्क्रीन पे फार्मूलाज रहें और आपको समझने में आसानी हो जाए। सेंटेंस है जी हमारा, अली किताब पढ़ता है। अब आपके पास तो ये टेंस होगा, जब आप इन्हें इस टेंस को देखना है, इसकी पहचान करनी है और हमने इसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, तो इस उर्दू फिक्रे के एंड पे क्या आ रहा है? ता है, अली किताब पढ़ता है। ता है, ती हैं, ते हैं, किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनेट की, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है। तो इंग्लिश बनाते हुए सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाला, यानी कि अली, तो अली स्टार्ट पे आ गया। उसके बाद है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब काम, तो पढ़ता काम है तो अली रीड।
अब अली सिंगुलर है तो हम इसके साथ एस और ई एस का इजाफा करेंगे, तो रीड के साथ एस का इजाफा होगा, अली रीड्स। एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है जिस पे काम किया जा रहा है, तो अली क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो अली रीड्स ए बुक। ओके। एंड देन जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, अली किताब नहीं पढ़ता, तो हमने क्या यूज करना था, डू और डज। ठीक है, डू और डज के साथ नॉट। तो सिंपल सेम, सबसे पहले सब्जेक्ट अली एंड देन डज नॉट और सेम रीड अ बुक। अब मैंने कहा कि यहाँ पे डू और डज के साथ एस या यस का इजाफा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम डज यूज करते हैं तो उसके साथ ऑलरेडी ई एस होता है, राइट। एंड जब हम डू यूज करते हैं तो वो हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ हम एस या यस का इजाफा नहीं करते क्योंकि हम हमेशा सिंगुलर के साथ करते हैं। वन मेन थिंग टू नोट कि हमने डू किसके साथ लगाना है और डज किसके साथ यूज करना है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम डज यूज करेंगे, जैसे अली सिंगुलर है, अली एक है, तो इसके साथ हमने डज यूज किया। और जितने भी प्लूरल होंगे यानी कि एक से ज्यादा होंगे, जैसे आई, वी, दे, यू, तो इसके साथ हम डू यूज करेंगे। अब आ जाते हैं इसके इंट्रोगेटिव पे। क्या अली किताब पढ़ता है? तो जो क्या है, डू, डज। अली सिंगुलर है तो अली के साथ क्या यूज होगा, डज। डज अली रीड ए बुक, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो दिस इज सिंपल लाइक दैट। अब हमने कवर कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनेट। सेम देखें, हम आगे पास्ट इंडेफिनेट करेंगे और फिर फ्यूचर इंडेफिनेट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस दे रही हूँ, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना के दिखाना है। ठीक है, तो सेंटेंस है आपका, सारा स्कूल जाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है, तो आप मुझे इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट नेगेटिव एंड प्रेजेंट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बना के दें। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनेट पे। प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान क्या थी, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है पास्ट, जमाना गुजर चुका है, तो जहाँ पे हमारे पास है था यानी कि प्रेजेंट की बात थी, वहां पे हमारे पास क्या यूज होगा, था, थी, थे। ठीक है, यानी कि ता है की जगह ता था, ती ही की जगह ती थी, ते है की जगह ते थे। अब जी जमाना गुजर गया तो हम यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म थी, अब हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब जो कि हम प्रेजेंट में यूज करते थे, डू और डज, उसकी जगह पे यूज होगा डिड। ठीक है, एक ही है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए हम यूज करेंगे डिड। फार्मूलाज हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, सेम एसवीओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एंड देन नेगेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल होते हैं उसमें सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन जैसे ही हम डिड यूज करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो एक ही सेंटेंस में हम 2 बार सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते। तो क्या फार्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए डिड स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल्स। अच्छा जी, एग्जाम्पल में है अली स्कूल गया, अली स्कूल गया या फिर अली स्कूल जाता था। पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसमें जो हमने अभी पहचान की, ता था, ती थी, ते थे। इसके अलावा इसकी एक और पहचान है कि उर्दू फिक्रात के एंड पे अलीफ छोटी है या फिर बड़ी है आता है। ठीक है, जैसे अली स्कूल गया मतलब पास्ट की बात है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट अली, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म क्योंकि पास्ट है, तो गो की जगह यहाँ पे हमारे पास आएगा वेंट, एंड देन टू स्कूल। नेगेटिव बनाएंगे तो अली डिड नॉट गो टू स्कूल, नेगेटिव के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट। जब डिड नॉट आया तो हमने आगे वेंट नहीं लगाना, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, अली डिड नॉट गो टू स्कूल। एंड देन इंट्रोगेटिव के लिए डिड अली गो टू स्कूल। ओके, अब डिस्कस करते हैं अपना लास्ट टेंस इस वीडियो के लिए, जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलें जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है कि उर्दू फिक्रे के एंड पे आएगा गा, गी, गे, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर आएगा। ठीक है, अली खेलेगा, अली पढ़ेगा, अली खाना खाएगा, अली फुटबॉल खेलेगा, मतलब फ्यूचर की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि उर्दू फिक्रात के एंड पे आएगा गा, गी, गे। जैसे ही हमें पहचान हो गई तो हमने कौन सा रूल फॉलो करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल और शेल। ठीक है, विल और शेल जो है हमारे पास फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है,
प्रेजेंट में भी और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। बस पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। फार्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर विल आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसमें हैं जी दो हेल्पिंग वर्ब। हम देखते हैं कि विल किसके साथ यूज़ होगा और शेल किसके साथ यूज़ होगा। ऑलमोस्ट सबके साथ ही विल यूज़ होता है, लेकिन जो शेल है वो आई और वी के साथ शेल यूज़ होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे ही, शी, इट, दे, उनके साथ विल यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो हमारे पास होगा विल स्टार्ट में आ जाएगा, या अगर शेल होगा तो शेल स्टार्ट में आ जाएगा। देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। डिस्कस करते हैं इनकी एग्जांपल्स। हाँ जी, तो एग्जांपल है हमारे पास, अली स्कूल जाएगा। गा एंड पे आया, मतलब ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको हमने कैसे बनाना है, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शेल। अली विल गो टू स्कूल, अली स्कूल नहीं जाएगा, अली विल के साथ आ गया नॉट, अली विल नॉट गो टू स्कूल। क्या अली स्कूल जाएगा, विल अली गो टू स्कूल। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस सेंटेंस ज़रूर भेजें, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। और नेक्स्ट टॉपिक विल बी कॉन्टिन्यूस एंड विल बी डिस्कसिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।